देराठू में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने से समाज के लोग नाराज। क्षेत्र के देराठू गांव में बैरवा समाज के तत्वावधान में आयोजित श्री बाबा रामदेवजी की मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह रविवार को विधिवत रूप से संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में पूरे क्षेत्र से श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे गांव में भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई थी, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही विष्णु शरण नाम व गोपाल शरण नाम का पाठ और संध्या आरती का आयोजन हुआ। शनिवार को सुबह यज्ञ हवन और रात्रि में भजन संध्या ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। रविवार सुबह मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद कलश चढ़ाने की रस्म और दोपहर 12:15 बजे महाआरती तत्पश्चात भंडारा व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में संत महात्माओं व जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पूरे आयोजन के सफल समापन पर आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के कार्यक्रम में भाग नहीं लेने से समाज के लोगों ने मायूसी छा गई। दरअसल रामदेव बाबा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ग्राम देराठू के बैरवा समाज के लोगों ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी गैरहाजिरी पर बैरवा समाज में रोष भर गया। इस धार्मिक आयोजन को लेकर समाज में खासा उत्साह था और कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। बैरवा समाज के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जयपुर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र भी सौंपा था। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए शेड्यूल के अनुसार ही पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन कार्यक्रम के दिन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नहीं पहुंचने से समाज के लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। देराठू सहित अजमेर जिले से आए बैरवा समाज के लोगों ने इसे समाज की उपेक्षा बताते हुए खुलकर रोष व्यक्त किया। समाज के लोगों का कहना है कि जब एक बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के लिए उन्हें समय दिया गया था, तो अंतिम समय पर अनुपस्थित रहना बेहद निराशाजनक और अपमानजनक है। बैरवा समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस व्यवहार से पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि भविष्य में इस तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल पूरे बैरवा समाज में डिप्टी सीएम के खिलाफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मौजूद थे, हम सब लोग वहाँ गए थे और साहब से निवेदन करा था और साहब ने पूर्ण आस्था के साथ हमें कहा था कि मैं 3 तारीख को पधारूंगा 12:15 बजे। और कल वापस उनसे सूचना मिली कि वो निजी कारण से कहीं मीटिंग होने की वजह से नहीं आ पाए। बाकी हम सब लोग गए थे, समाज के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन सभी सहित हम वहाँ पहुँचे और आज ये स्थिति आपके सामने। तो बैरवा समाज का कार्यक्रम ठुकराना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है वो खुद एक स्वयं बैरवा समाज के नेता हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो समाज का इतना बड़ा निमंत्रण ठुकराना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं इस तथ्य को इतना स्पष्ट तो नहीं कर सकता कि उन्होंने निमंत्रण ठुकराया। मैं मानता हूँ वो एक जनप्रतिनिधि है और समाज की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है। वो जिस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं आए हो, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि हमारे समाज के लोग हैं और ये धार्मिक कार्यक्रम था, उनको यहाँ उपस्थित होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको क्या है, लेकिन उनको आना चाहिए था बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लाखों रुपए का नुकसान भी यहाँ पर उनके नहीं आने से समाज को हुआ है। समाज को आघात हुआ है। नुकसान एक आर्थिक नुकसान नहीं, एक भावनात्मक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक भावनात्मक नुकसान होता है कि किसी व्यक्ति के कार्यक्रम में आना, उनकी शिरकत होना। और हम सब ये चाहते थे कि लोग यहाँ इकट्ठे हुए कि साहब आ रहे हैं, है ना, समाज के एक गौरव माने कि वो लोग आएंगे। हम लोग जो नए लोग हैं, नए जोशीले लोग हैं, कई लोग राजनीति से भी रखते हैं, कई लोग अभी तैयारी भी कर रहे हैं, तो बोले उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, है ना। और ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, श्रद्धा का विषय था, तो मैं मानता हूँ कि उन्हें आना चाहिए था। अब वो नहीं आए, उसका स्पष्टीकरण तो वो दे पाएंगे। हमें तो जो बात हुई है हम केवल वो कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनको आना चाहिए था। और यहाँ ये समाज है, कहीं समाज ही नहीं, कई लोग बैठे हैं, कई लोग आस्था से बैठे हैं, है ना। और मैं मानता हूँ आस्था से कई गुना ज़्यादा एक उनके व्यक्तित्व के धनी होने के कारण, है ना कहीं आघात हुआ है। एक सामाजिक ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी आघात पहुँचा है कि साहब यहाँ पधारे नहीं।
उनको पहुंचना चाहिए था। यदि वो नहीं पहुंच पाते ना तो अपने किसी न किसी प्रतिनिधि स्वरूप को भी यहाँ भेजते कि मैं नहीं आ सका, आप वहाँ पहुँचो। लेकिन आज तक वो ऐसा कुछ करा नहीं कि यार मैं नहीं आया तो आप चले जाओ, है ना। भाई ठीक है, मानते हैं मीटिंग हो सकती है, लेकिन किसी अन्य प्रतिनिधि को या अपने स्वरूप को भेज सकते थे कि आप प्रतिनिधि स्वरूप आप जाइए, तब ऐसी कोई बात अभी तक नहीं। उनको आना चाहिए था। अभी का क्या कार्यक्रम है? आगे का सारा कार्यक्रम संपूर्ण जो प्रोग्राम डिसाइड था वो पूरा अपने यथावत रहेगा, है ना। बस ये है कि आक्रोश है ना, एक आघात होता है, आर्थिक नुकसान आदमी झेल सकता है, लेकिन जो भावनात्मक नुकसान होता है ना, और आंतरिक नुकसान होता है ना, अपने आप में शर्म की बात कि हम कह रहे हैं कि हमारे साहब आएंगे एक सामाजिक तौर पर, या इस प्रतिष्ठा वाले जो जनप्रतिनिधि यहाँ बने हुए हैं इन सब ने कहा कि नहीं हमारे आएंगे, पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी सिक्योरिटी दे रखी है ना। तो ये कितना बड़ा अपने आप में नुकसान है सामाजिक, ये चीज़ है। आपका नाम? मेरा नाम कालूराम बैरवा। बाकी पूरा कार्यक्रम यथावत रहेगा, और मैं जो आने वाले समाज के जो लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज वक्त प्रेमी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखो आना नहीं आना हमने अपना काम करा, ठीक है। अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, आएंगे भी जैसे ही उनका टाइम मिलेगा। बाबा बालकनाथ जी से बात हुई, साहब कह रहे हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा, कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम है मैं ज़रूर आऊँगा, और अन्य जनप्रतिनिधि जो लोकल है वो तो ज़रूर पधारेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।